दिल्ली से हमें आशीर्वाद देने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी से अब हम विनम्र आग्रह करना चाहेंगे कि वे वहीं से स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत निर्मित 6000 सामुदायिक स्वच्छता परिसर, 2000 शांति धाम के लोकार्पण एवं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के 1,25,000 आवास गृह के प्रवेश हेतु अपने रिमोट को दबाकर शुरुआत करें। माननीय मंत्री जी अब एक एक करके इन योजनाओं की शुरुआत करेंगे और यहां पर पट्टिकाओं के अनावरण के माध्यम से ये होगा। माननीय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी अब 6000 सामुदायिक स्वच्छता परिसरों का लोकार्पण कर रहे हैं। अब माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी 2000 शांति धाम का लोकार्पण करेंगे। अब माननीय मंत्री महोदय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी से विनम्र आग्रह कि आप प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत निर्मित 1,25,000 आवासों का गृह प्रवेश कराएं रिमोट के माध्यम से। 1.25 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के हमारे बहन भाइयों का गृह प्रवेश माननीय मंत्री महोदय श्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा रिमोट के माध्यम से इस कार्यक्रम में कराया गया। अब बहुत विनम्र आग्रह के साथ माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी से आग्रह कि आप अपना उद्बोधन दें। बहुत बहुत स्वागत माननीय मंत्री महोदय का। मिशन ग्रामोदय के अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम में हम सबके मध्य विराजमान हमारे मध्य प्रदेश राज्य के यशस्वी, लोकप्रिय और गरीब हितैषी सोच रखने वाले हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान साहब, मध्य प्रदेश सरकार के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री आदरणीय श्री महेंद्र सिंह सिसोदिया साहब, मध्य प्रदेश सरकार के माननीय मंत्री आदरणीय श्री राज्यवर्धन सिंह जी, हमारे इस अंचल के बहुत ही वरिष्ठ नेता मेरे अग्रज माननीय श्री विक्रम वर्मा साहब, इस क्षेत्र के सांसद आदरणीय श्री छतर सिंह दरबार जी, धार की विधायिका आदरणीय भाभी नीना वर्मा जी, पूर्व सांसद बहन सावित्री जी, पूर्व मंत्री बहन रंजना बघेल जी, पार्टी अध्यक्ष राजीव यादव जी, जिला पंचायत की अध्यक्ष बहन मालती मोहन पटेल जी, नागर सिंह जी, माधव सिंह डावर जी और इस अवसर पर उपस्थित सभी वरिष्ठ नेतागण और मध्य प्रदेश के सभी भाइयों बहनों और पत्रकार मित्रों, आज मुझे बहुत ही प्रसन्नता है कि मिशन ग्रामोदय के अंतर्गत 1 करोड़ से अधिक जो आवास निर्मित किए गए हैं देश भर में, उस प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 1.25 लाख आवास का आज गृह प्रवेश मध्य प्रदेश में संपन्न हो रहा है।
गरीब भाइयों और बहनों को ये घर पहुंच दिए जा रहे हैं और आज इनका गृह प्रवेश हो रहा है। मैं समझता हूं यह उन सब के जीवन में सुखद क्षण है। मैं इसके लिए उन सब को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज ही 2000 करोड़ से अधिक रुपए की राशि हितग्राहियों के खाते में माननीय मुख्यमंत्री जी पहुंचाने वाले हैं। अभी हमने देखा 1912 मुक्तिधाम का लोकार्पण हुआ, 1294 खेल मैदान बन के तैयार हो गए, 6000 से अधिक स्वच्छता परिसर बनाए गए हैं और 634 पंचायत भवनों का निर्माण मनरेगा और अन्य योजनाओं के कन्वर्सन से जो मध्य प्रदेश में किया गया है और जिनका लोकार्पण आज संपन्न हो रहा है। मैं इस मौके पर माननीय शिवराज सिंह जी की पूरी टीम को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि उन्होंने इतनी बड़ी संख्या में ग्रामीण विकास के अंतर्गत कामों को संपन्न करके निश्चित रूप से ग्रामीण जनों के जीवन स्तर में बदलाव लाने का जो सफलतम प्रयत्न किया है वह हम सब लोगों के लिए प्रसन्नता की बात है। आप सब इस बात को जानते हैं कि देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस बात का प्रयत्न किया कि 2022 तक लगभग ऐसे तमाम सारे जो आवासहीन बंधु हमारे हैं उनको अपना मालिकाना हक का आवास मिल जाए और इस दृष्टि से पूरे देश में 2,95,00,000 आवास 2022 तक तैयार किए जाने हैं और मुझे प्रसन्नता है कि अभी तक 1,32,00,000 आवास बनके देश भर में तैयार हो गए। मध्य प्रदेश की दृष्टि से अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश में 26,28,000 आवास बनाने का आवंटन दिया गया था और मध्य प्रदेश में जब पूर्ववर्ती सरकार थी तो उसकी तो इच्छा ही दिखाई नहीं दे रही थी, जबकि उससे पहले आवास के मामले में मध्य प्रदेश में का स्थान देश में नंबर 1 पर था। लेकिन मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि दोबारा से शिवराज सिंह जी का नेतृत्व मध्य प्रदेश को प्राप्त हुआ और अब तक 26 लाख में से 18,26,000 मकान मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बनाए गए हैं। और अगर हम देखेंगे तो पुराने जो आवास बकाया थे उनको भी जोड़ लें तो मध्य प्रदेश की सरकार ने 22,82,000 आवास बनाकर गांव के लोगों को देने का काम किया है। यह निश्चित रूप से हम सब लोगों के लिए बहुत ही प्रसन्नता की बात है। आवास योजना के अंतर्गत अब तक 16,528 करोड़ रुपया केंद्र की ओर से जारी किया गया है, जिसका सदुपयोग मध्य प्रदेश में हो रहा है। इसके लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं। आवास योजना के अंतर्गत अगर आप थोड़ा सा पिछले इतिहास में झांक कर देखेंगे तो यूपीए की गवर्नमेंट जब थी तो एक साल में मात्र 6 लाख आवास बनाए जाते थे और एनडीए की सरकार जब से आई है अभी 7 साल हुए हैं तो 28 लाख मकान प्रतिवर्ष देश में बनाकर गरीबों को दिए जा रहे हैं। इसी प्रकार से उस कालखंड में जो आवंटन और लक्ष्य हुआ करता था उसके अनुसार मध्य प्रदेश में कुल मिला के एक बरस में 16,000 मकान बनते थे और एनडीए की सरकार आई, आवंटन बढ़ा, पैसा बढ़ा, मकान का आकार प्रकार बढ़ा तो आज मध्य प्रदेश में एक वर्ष में 3,25,000 मकान बनाए जा रहे हैं। एक साल में 16,000 और अब एक साल में 3,25,000 मकान बनाकर मध्य प्रदेश देश में आवास योजना की प्रगति के मामले में दूसरे नंबर पर आकर खड़ा हो गया है।
इसके लिए भी मैं आप सब लोगों को बहुत बधाई देना चाहता हूं। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की हमेशा एक अच्छी स्थिति रही है। मुझे ध्यान है जब मैं भी ग्रामीण विकास मंत्री था तो उस समय भी प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क में मध्य प्रदेश का नाम देश में पहले नंबर पर आता था। बीच में कुछ पिछड़ा मध्य प्रदेश, लेकिन आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत 2,05,52 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया गया है। 11,577 करोड़ रुपया इस पर व्यय हुआ है और इस निर्माण के साथ साथ प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश का नाम आज देश में पहले नंबर पर है। यह भी हम सब मध्य प्रदेश वासियों के लिए निश्चित रूप से गौरव की बात है। मध्य प्रदेश में लगातार इस बात की कोशिश की जाती रही है कि सुशासन स्थापित हो, कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक रहे और गरीब के जीवन स्तर में बदलाव आए और खेती और किसानी की दृष्टि से मध्य प्रदेश का नाम देश में अव्वल हो। और आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि खाद्यान्न उत्पादन के मामले में जहां एक जमाने में हरियाणा और पंजाब का नाम आता था, शिवराज सिंह जी की और उनकी पूरी टीम की कृषि हितैषी नीतियों के परिणाम स्वरूप आज मध्य प्रदेश पंजाब और हरियाणा से आगे निकलकर पहले नंबर का राज्य बन चुका है। यह भी हम सब लोगों के लिए प्रसन्नता की बात है। जैविक खेती के मामले में मध्य प्रदेश की प्रगति बहुत अच्छी है। गरीब बहनों को आजीविका मिले, सेल्फ हेल्प ग्रुप के इस अभियान में राष्ट्रीय आजीविका मिशन के अंतर्गत भी काफी अच्छी प्रोग्रेस है और हमारे बहनों के जीवन स्तर में उस दिशा में बदलाव आ रहा है। मैं इस अवसर पर एक दो योजनाओं का जिक्र करना चाहता हूं। स्व सहायता समूहों को पहले 10 लाख रुपए तक का ही ऋण मिलता था, लेकिन अब कोरोना काल में आत्मनिर्भर पैकेज के अंतर्गत प्रधानमंत्री जी ने 10 लाख को बढ़ाकर 20 लाख तक कर दिया गया है। इस पर ब्याज की सब्सिडी सेल्फ हेल्प ग्रुप को दी जाएगी। दूसरा, फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में जो आत्मनिर्भर पैकेज के अंतर्गत 1 लाख करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड कृषि के क्षेत्र में दिया गया है। फिशरीज के क्षेत्र में 20,000 करोड़ रुपया दिया गया है। एनिमल हस्बेंड्री के क्षेत्र में 10,000 करोड़ रुपया दिया गया है। 4,000 करोड़ रुपया हमारा हर्बल खेती के लिए दिया गया है और उसी के साथ साथ फूड प्रोसेसिंग के लिए 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ये 10,000 करोड़ रुपया फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री के माध्यम से नीचे तक जाना है और इस पैसे को हमारी कोशिश है कि छोटी इंडस्ट्री को इस पैसे से सहायता मिले और हमारे छोटे छोटे गांव में जो कुटीर उद्योग हैं या एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत जो काम प्रारंभ किया जा रहा है, फूड प्रोसेसिंग प्रारंभ की जा रही है, अथवा सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा जो छोटे छोटे काम धंधे किए जा रहे हैं, इस 10,000 करोड़ रुपए से इस पूरे अभियान को मदद दी जाएगी। इस 10,000 करोड़ रुपए में स्व सहायता समूह की एक बहन को हम 40,000 रुपए तक की प्रति बहन सहायता दे सकते हैं। इससे भी निश्चित रूप से हमारे स्व सहायता समूहों को काफी मदद मिलेगी। दूसरा, इसका उपयोग मध्य प्रदेश राज्य बढ़ चढ़ के करे तो मध्य प्रदेश राज्य को बहुत फायदा होगा और इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में भी मध्य प्रदेश राज्य के प्रोजेक्ट जो सबमिट हो रहे हैं वह निश्चित रूप से संतोषप्रद स्थिति है और इसका फायदा भी मध्य प्रदेश को आने वाले कल में मिलेगा ही। पिछले बार आपको ध्यान होगा 24 अप्रैल पंचायती राज दिवस होता है और पंचायती राज दिवस के अंतर्गत हम लोगों ने एक स्वामित्व योजना का लॉन्च प्रधानमंत्री जी के द्वारा पायलट प्रोजेक्ट किया था। उस पायलट प्रोजेक्ट में 6 राज्य थे जिनमें मध्य प्रदेश भी था और बीच में फिर एक दिन उस योजना के अंतर्गत जिन लोगों का सर्वे हो गया
तो गांव के मकान का मालिकाना हक भी प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा उनको प्रदान किया गया था। अब आने वाले महीने में फिर 24 अप्रैल आने वाला है और इस बार जब बजट घोषित हुआ केंद्र सरकार का, तो जो 6 राज्यों में पायलट प्रोजेक्ट कुछ जिलों में हम कर रहे थे स्वामित्व योजना का, प्रधानमंत्री जी ने सारे देश में उसको लागू करने का फैसला कर दिया, उसके लिए बजट का आवंटन दे दिया है। तो इस परियोजना का विस्तार 24 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा होने वाला है। मध्य प्रदेश के जिलों में बहुत तेजी के साथ काम चल रहा है, लेकिन अब इस योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के हर जिला और हर गांव में यह स्वामित्व योजना के माध्यम से गांव में रहने वाले जो लोग हैं, जो उनकी संपत्ति है, उसका मालिकाना हक उनको प्राप्त हो सकेगा। यह निश्चित रूप से हम सब लोगों के लिए एक शुभ संकेत है। ग्रामीण विकास के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, गरीबी उन्मूलन के क्षेत्र में, बहनों के सशक्तिकरण के क्षेत्र में, बच्चों में कुपोषण दूर करने की दृष्टि से और मध्य प्रदेश में उत्तरोत्तर विकास हो, इस दिशा में शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में जो काम किया जा रहा है वह बहुत ही प्रशंसनीय है और हम सबको मिलकर शिवराज सिंह जी का स्वागत करना चाहिए और उनके पीछे खड़े होकर उनको ताकत प्रदान करनी चाहिए, जिससे आने वाले कल में हमारा मध्य प्रदेश भी देश की निर्भरता के साथ साथ आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के रूप में तब्दील हो सके। आज इस अच्छे कार्यक्रम के लिए मैं ग्रामीण विकास मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी और सभी उपस्थित सज्जनों को अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं। मुझे आप सब लोगों ने बताया, लेकिन आज मैं चूंकि आसाम में हूं और करीमगंज में प्रधानमंत्री जी यहां आने वाले हैं और मैं उस दृष्टि से यहाँ आया हुआ था, लेकिन मुझे लगा कि पता नहीं मैं कार्यक्रम में उपस्थित हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा, लेकिन मध्य प्रदेश का मोह स्वाभाविक रूप से रहता ही है और इसलिए मुझे प्रसन्नता है कि कार्यक्रम समय से प्रारंभ हुआ और मुझे आप सबका दर्शन करने का सौभाग्य मिला। इसके लिए मैं मध्य प्रदेश की सरकार और मुख्यमंत्री जी को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय आदरणीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी।